Hello students, welcome to our SST class. In today's class, we are going to discuss about your civics chapter political parties. ये तो आपका एग्जाम में इस बार आएगा ही। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब हम बात करते हैं तो आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डेमोक्रेसी होता क्या है, जिसमें पीपल्स हम बोलते हैं कि ये पीपल्स गवर्नमेंट है। तो ये पीपल्स गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं उसको, तो ये पीपल कैसे उसमें अपना जो हिस्सेदारी है यानी शेयर, उसको कैसे दिखाएंगे, कैसे करेंगे। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं इन नेचर। तो उस तरह की परिस्थिति में, और साथ में पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी होती है, तो इस तरह की परिस्थिति में तो ये जो पीपल्स गवर्नमेंट है या पीपल्स पावर भी हम उसको बोल सकते हैं, तो ये जो पावर शेयरिंग का फंडा होता है, तो उसमें उसको सही ढंग से करने के लिए व्हाट पीपल नीड इज़ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं लोगों से बनता है। और दूसरा एक रीज़न क्या है ना, जब हम पीपल्स गवर्नमेंट बोलते हैं तो उसमें जितने भी लोग हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, सबका एक नहीं होता है, सबका भी एकदम से हर किसी का अलग भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनका सोच, थॉट्स, आइडियाज़, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स, ये सारे एक जैसे होते हैं। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। उसी तरह से जो इनकी जैसे नहीं सोचते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं, वो दूसरे जगह इकट्ठा होते हैं। तो ये अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप अपने आप को किसी एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज, जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की ग्रुप बनाते हैं, उसकी एक नेमिंग करते हैं और उसको अपना पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और फिर लोगों के बीच में जाते हैं। उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में एक कहावत भी है, नो पॉलिटिकल पार्टी नो डेमोक्रेसी। यानी इन अदर वर्ड्स, डेमोक्रेसी तो एक फ्रेमवर्क है, उसको सही ढंग से रियलिटी में यानी हकीकत में उतारने के लिए व्हाट वी नीड आर पॉलिटिकल पार्टीज। विदाउट देम डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब इन अदर वर्ड्स, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट स्टैंड इफ देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब समझ में आ गया आपको। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज 100-150 साल पहले कुछ था ही नहीं दुनिया में, क्योंकि वो वैसा व्यवस्था नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपना स्ट्रगल के जरिए हो या अदरवाइज हो डेमोक्रेसी की राह पर चल पड़े। तो ये जो डेमोक्रेसी की राह पर चल पड़े और पॉपुलेशन राइज हुआ, समाज और कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स होता गया, तो इस तरह की माहौल में पॉलिटिकल पार्टी का इमर्जेंस बिकेम एकदम अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब विदाउट देम डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ कुड नॉट बी परफॉर्म। और आज के तारीख में अगर हम देखेंगे इन मॉडर्न वर्ल्ड और इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो ये हमको दिखाई देता है कि भले ही वो डेमोक्रेटिक कंट्री ना हो, उधर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं उसको इस तरह से घुमा के थोड़ा बोलूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज आर ए मस्ट इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, and without them no democratic countries can really claim themselves to be democratic। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, हमारे जब हम अपने देश में आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, हमारा देश तो काफ़ी यंग डेमोक्रेसी माना जाता है, क्योंकि हम बहुत लेट यानी ओनली 70-75 ईयर्स के बीच में की टाइम में हम अपना आज़ादी हासिल किए और डेमोक्रेसी को भी अपनाए। हाँ, ये भी सच है कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल करते करते अच्छा खासा आइडिया डेमोक्रेसी के बारे में भी हासिल कर लिया था। इसीलिए हमारा भले ही
कच्चा डेमोक्रेसी यानी यंग डेमोक्रेसी यानी जवान डेमोक्रेसी होने के बावजूद हम बेहतर कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि हमारा डेमोक्रेसी सही राह पर है, सही ट्रैक पर है एंड अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये भी सच है। एट द सेम टाइम इसके अंदर कई सारे इम्प्रूवमेंट्स होने की भी ज़रूरत है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम। लेकिन मैं ये कह रहा था कि भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर आप किसी को पूछेंगे कि डू यू नो एक्स पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी और ऐसे जितने हैं आपके हज़ार, तमिलनाडु में डीएमके या एआईडीएमके की, बंगाल में अपना टीएमसी की, अपना उड़ीसा में बीजेडी की, अब उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो उधर समाजवादी पार्टी, और आप उधर महाराष्ट्र में चले जाइए तो उधर कौन सा है अपना क्या पार्टी है, सोचिए थोड़ा। हाँ याद आया, थोड़ा याद कीजिए और फिर कमेंट में लिखेंगे कौन सा पार्टी है महाराष्ट्र में जो आजकल सरकार भी बना के उधर शासन व्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और किसी जनता मतलब किसी पर्सन के पास, आप खास करके जो कॉमन मैन है उन लोगों के पास आप चले जाइए और किसी को भी पूछ लीजिए, इनफैक्ट कॉमन मैन क्या, किसी को भी पूछ लीजिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं तो वो आपको 10 नाम गिना देंगे। ये सच्चाई है। और उसी इंसान को, जैसे कि आपके किताब में भी लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, कि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछिए और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में पूछिए। उनकी फंडामेंटल राइट्स क्या है वो उनको पता नहीं होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हुए वो उनको पता नहीं होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम भी बोलना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो बड़े आराम से जानते हैं, बाय हार्ट एंड सोल जानते हैं। तो ये परिस्थिति है पॉलिटिकल पार्टीज़ का भारत की राजनीति में यानी डेमोक्रेसी के अंदर। यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इन इंडियन डेमोक्रेसी and also in other democracies, political parties are the real faces of democracy. They are the most visible faces of democracy. मतलब आपको हर जगह वो दिखाई देंगे, जहाँ चले जाइए पॉलिटिकल पार्टीज़ का बैनर दिखाई देगा, होर्डिंग दिखाई देगा, बोर्डिंग दिखाई देगा, लिफलेट दिखाई देगा, कटआउट्स दिखाई देंगे, स्लोगन्स सुनाई देंगे। तो आपको हर जगह उनकी प्रेजेंस महसूस होगा। दैट इज़ वाई it is said that political parties are omnipresent, मतलब they are present everywhere। ऐसा कोई nook and corner नहीं है जहाँ पे वो है नहीं। But this does not mean again that they are the very best ones or the most popular ones। ये बिल्कुल नहीं है, यानी जो सब जगह दिखाई देते हैं इसलिए वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं या पॉपुलर हैं, ये भी सही सोच नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो देश के जितने भी खराबियां होता है डेमोक्रेसी के अंदर हो, गवर्नेंस में हो, सड़क खराब हुआ, दंगा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, हर वो चीज़ के लिए, नाला साफ नहीं है, बारिश क्यों ज़्यादा हुआ, ये सभी चीज़ के लिए सरकार को पूछते रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूछते रहते हैं। तो यही परिस्थिति हकीकत में है और उनके हिसाब से, ज़्यादातर लोगों के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो समाज के अंदर डिवीज़न पैदा करते हैं, अपने शासन की कुर्सी को पाने के चक्कर में वो समाज को भी डिवाइड कर देते हैं, ऐसा ज़्यादातर लोगों का मानना है। लेकिन ये भी सच है कि आप भले ही उनके बारे में जो भी सोचिए या ना सोचिए, दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन विदाउट देम democracy cannot work, government cannot work, elections cannot be done. Are you clear? People cannot participate in government. People's opinion will have no meaning. And thus, अगर ये नहीं है तो democracy will collapse। यानी डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है वो धड़ाम करके गिरेगा। फिर हम जहाँ से डेमोक्रेसी की पकड़ के उठे थे फिर वहीं धमाक से गिरेंगे भी उधर। यानी
समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी के अंदर उसको सक्सेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो मैं और थोड़ा इसको बोल भी देता हूँ कि अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, तो आप क्या बोलेंगे? बेसिकली इस तरह से आप सोचिए, बोलेंगे किताब में तो दिया हुआ है, आप लोग उसको भी रट्टा बहुत सारे बच्चे मार देते हैं, लेकिन रट्टा भले ही मारिए लेकिन समझना भी ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं जिनकी सोच जो होता है वो करीब करीब एक जैसे होता है। वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और वो ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी नीतियाँ वो अपना बनाते हैं। आर यू क्लियर? फिर उसी नीतियों के तहत वे लोगों के पास जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हमें आप क्यों पसंद करेंगे, और इन अदर वर्ड्स हम माने वो जो लोग दूसरों से क्यों बेहतर हैं। इस तरह से करके दे गेट इनटू इलेक्शन। वो इलेक्शन में उतरते हैं, कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं और सरकार बनाने का दावा ठोकते हैं, यानी क्लेम करते हैं। ये है पॉलिटिकल पार्टी। अगर मैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में या वर्ड्स में बोलूँ तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, A political party is a group of people who are organized and come together with certain commonality and contest election to claim or have share in the government or to enjoy power in the government। इस तरह से आप बोल देंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा। हाँ, पॉलिसीज़ भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। दे फॉलो सर्टेन policies and programs which are different from other political parties and that is how they become different from each other। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी का जो डेफिनेशन वाइज, यानी व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर हमको कोई पूछता है तो हम इस तरह से उसको जवाब दे सकते हैं या समझा सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजी को लेके लोगों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं और उनसे उनकी सपोर्ट हासिल करते हैं और उनको ये भी बोलते हैं कि अगर आप हमें चुनते हैं तो हम आपको बेहतर सरकार देंगे, बेहतर पॉलिसीज़ देंगे, यानी नीतियाँ देंगे, बेहतर प्रोग्राम, सब इस तरह से प्रोग्राम कार्यक्रम बनाएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा या आपकी कल्याण होगा। और वो इस तरह से भी देखते हैं, ये भी समझाते हैं कि जो देश की इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उसको भी अफोर्ड करके रखेंगे, माने उसको सर्वोपरि रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे। क्यों ना, आखिर में देश इज़ मोर इम्पोर्टेंट एन ए कंट्री या नेशन और स्टेट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। इसीलिए वो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए लोगों के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि कलेक्टिव वी आर, और ए पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली वर्क्स फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द पीपल। ठीक है, भले ही वो जैसे मैंने बिफोर गोइंग टू इलेक्शन वो लोगों के पास जाते हैं और अपना प्लान्स प्रोग्राम सुनाते हैं और उसके तहत वो वोट भी मांगते हैं, इलेक्शन में खड़े भी होते हैं। लेकिन वंस दीज पॉलिटिकल पार्टीज गेट इनटू गवर्नमेंट देन दे फॉरगेट अबाउट दिस। जैसे ये बोलते हैं ना, डिवाइडेड, क्या बोलते हैं, प्लान्स प्रोग्राम से कुछ नहीं होता है। दे वर्क फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द होल नेशन एंड द कलेक्टिव फॉर द कलेक्टिव मतलब द होल मासेस। हूसोएवर इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इज ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उस तरह से उस टाइम काम करते हैं। तो यही होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, इन द प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आपके किताब में दिया हुआ है, क्योंकि वो लोगों के पास जाते हैं और अपने प्लान्स प्रोग्राम समझाते हैं और समझाते वो एक दूसरे को भी थोड़ा क्रिटिसाइज वगैरह करते हैं और उनकी बुराइयां दिखाते हैं, अपनी अच्छाइयां दिखाते हैं। तो इस तरह से करके लोगों के दिल में और दिमाग में उतरने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, उनके अंदर डिवीज़न भी थोड़ा हो जाता है। तो ये डिवीज़न की वजह से हम क्या देखते हैं ना, पार्टीशनशिप, जिसको आपके किताब में भी लिखा गया है। तो मतलब उनकी जो प्लान्स प्रोग्राम्स पॉलिसीज के तहत लोगों को इस तरह से कन्विंस कर देते हैं कि लोग एक तरह की
थॉट्स के साथ, सोच के साथ, नज़रिया के साथ उनकी तरफदारी करते हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं और दूसरों की व्यू पॉइंट को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। यानी दिस पार्टीशन supporters are those who commit themselves to the cause of a political party and they ignore all other ideas or all other viewpoints। ये उनकी कमजोरी हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, समाज में डिवीज़न पैदा होने की भी संभावना बढ़ता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मॉडर्न कॉम्प्लेक्स पॉपुलस डेमोक्रेसीज में एक पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। मैंने उन सभी के लिए एक टाइप में एक ही पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए वो अपने आप को दर्शाते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट या सेक्शन और ग्रुप्स का रिप्रेजेंट करते हैं या उनकी हम तरफदारी करते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं, करके बुझाते हैं। जिस वजह से कभी कभार डेमोक्रेसी के अंदर ये डिवीज़न या डिवाइड भी दिखाई देता है, लेकिन वो आगे चल के फिर धीरे धीरे एडजस्ट भी यानी उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जाता है, जिस वजह से देश जैसे चल पाए। एम आई क्लियर? इतना समझ में आया? तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इसी से आपको पता चलेगा व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसीज और व्हाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम in the course of our discussion we will also get to know how they work or what is their working style, what are their problems and what are the challenges ahead, and how we can make better political parties who can or which can uphold democratic values। अगर आप लोगों को ये चीज़ इतना चीज़ अच्छा लगा तो उसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, और लाइक भी थोड़ा कर दीजिएगा अगर संभव है तो, साथ में सब्सक्रिप्शन भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच।